हस्तं शस्त्रनिबद्धनी विलसत् गोपी समस्रावृतं हस्तं स्तनकवरदमखिलो दारं किशोराकृतिः अतुलितबलभावं हेमशैलाभदेहं धनुर्वनकृशालाम्यां सकलगुणनिधारं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभयभावाजातं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। यस्यां कीच विभाति भूधरसुता देवा परामस्तके भाले वैभवदुर्गले जगरलं यस्योरसिद्ध्याजलं सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सनिभः श्रीशङ्करः पातु श्रीशङ्करः पातु अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वही मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रसाद भरा ब्रज धाम में, जो प्रसाद भरा ब्रज धाम में न सस में न समुद्र सुधारस में न ललामलताय अभिराम में उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्यामा में है, जितनी छवि सुंदर श्यामा में है उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाओ। पग पवित्र तीर्थ कर पवित्र दीवान, मुख पवित्र तब होते हैं जो बोलो राधे श्याम। भागवत भगवान की जय हो। सर्वप्रथम प्रभु नाम संकीर्तन, फिर भगवान की कथा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 Radhe
योगेश्वर प्रभेश्वर वृंदावनेश्वर नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजयंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी भगवान राधा मारुति हनुमान जी महाराज के कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत घटा प्रसिद्ध होता हुआ तृतीय दिवस के पवित्र पावन समय में हम सभी भक्तगण श्री कृष्ण रूपी यमुना में डुबकी लगाने के लिए समवेत रूप से होते हैं। सभी भक्तों की मानव स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कल की कथा जहाँ पर विराम ठीक उसी के आगे की कथा। ओदम मुखम परम पूज्य प्रकाशमणि श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए व्यास आसन पर विराजमान। महाराज परीक्षित भगवती गंगा जी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुख करके विराजमान। कल की कथा में श्रवण कर रहे थे हमारे आकृति देवहूति प्रसूति महाराज प्रिय व्रत एवं करदम और देवहूति के विवाह की चर्चा में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव ये तो मनु महाराज की कन्याओं के वंश का विस्तार है। जो दो पुत्र हैं महाराज उत्तानपाद और कुलव्रत उनका क्रम कैसे है? सुखदेव जी कहते हैं राजन महाराज उत्तानपाद दो विवाह हुआ और दो विवाह हुए। दोनों पत्नी से एक एक पुत्र। प्रथम पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम स्वरूप। विचार करिए ये भागवत की कथा पारमहंसों की संहिता है। विद्यावतां भागवते भागवत महापुराण तो बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा पारमहंसों की संहिता है। तो भागवत पुराण की कथा कोई राजा रानी की कहानी तो है नहीं। एक राजा की दो रानियां ऐसे वंश का विस्तार हुआ। एक एक शब्द में एक एक श्लोक में तत्व छुपा हुआ है। मतलब उत्तानपाद उत्त माने ऊपर की ओर, पाद माने पैर। जन्म के समय जिसका पैर ऊपर की ओर हो वो है उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? हम सब जीव। जन्म के समय हर जीव का पैर ऊपर की ओर होता है। तो हम सब उत्तानपाद जो जीव हैं, हर जीव को दो पत्नियां होती हैं। कौन कौन? सुमति कुमति सबके ओर रही। सबके हृदय में सबको दो पत्नी। कौन? सुमति और कुमति, अर्थात सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है? जो सुंदर नीति से जोड़ती है, सुंदर विचारों से जोड़ती है, अर्थात योग की ओर ले जाती है। योग से जोड़े, योग माने परमात्मा से जोड़े, वो है सुनीति। और सुरुचि कौन? जो अपनी रुचि की मन माने, न तो शास्त्र की माने, न तो वेद की, पुराण की, किसी की न सुने। जो सुरुचि माने अपने मन माने। तो सुरुचि क्या करती है? भोग से जोड़ती है। तो हर जीव को दो पत्नी होती है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति योग से जोड़ती है और सुरुचि भोग से जोड़ती है। सुमति कुमति सबके उरर है। अब ध्यान दीजिए,
सुनीति और सुरुचि दोनों का परिणाम क्या है? जो ये उत्तान पाद रूपी जीव है, हर जीव को दो पत्नी सुमति और कुमति अर्थात सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति जो योग से जोड़ेगी, भगवान से जोड़ेगी बुद्धि, जो पत्नी परमात्मा की ओर ले जाएगी, उसका परिणाम क्या होगा? बोले उसको प्राप्ति क्या होगी? ध्रुव। और सुरुचि अपने मनमानी जो भोग की ओर ले जाएगी, जो बुद्धि भोग में जाकर के जुड़ेगी, उसका परिणाम क्या होगा? उत्तम। तो आप सोचेंगे कि भोग से भी बुद्धि जुड़ी तो परिणाम तो उत्तम मिला। तो सुरुचि से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम उत्तम, सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव। तो उत्तम कैसे? महाराज ध्रुव का मतलब होता है निश्चय, निश्चित। जब मन भोग से नहीं योग से जुड़ेगा, भगवान से जुड़ेगा, तो निश्चित ही भगवत भक्ति प्राप्त होगी। भगवत भक्ति निश्चित ही प्राप्त होगी। परंतु जब मन भोग से जुड़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उत्तम। उत्तम माने उपसर्ग, उच्च कोटि का काम माने होता है अंधकार। जब मन भोग से जुड़ जाएगा, सुरुचि की ओर जाएगा, मनमानी, तब परिणाम क्या होगा? उत्तम, उच्च कोटि का अंधकार प्राप्त होगा। इसीलिए यह उत्तान पाद रूपी जो जीव है, हर जीव को जो दो पत्नियां हैं, कहने का अर्थ ये है कि पहली पत्नी जो सुनीति है, सुंदर नीति है, सुंदर मन है, जो योग से जुड़ता है, भगवान की ओर प्रेरित करता है जीव को, वो भगवत प्राप्ति कराता है। वैसे तो शरीर में 14 स्थान होते हैं। इस शरीर में जो 5 तत्वों का शरीर है, इनमें प्रमुख स्थान कितने होते हैं? 14। कौन कौन? 5 कर्मेंद्रिय, जिससे हम कर्म करते हैं, हाथ, आँख, नाक, मुंह, कर्ण, कर्मेंद्रिय। और 5 ज्ञानेंद्रिय जो अंतःकरण में कार्य करते हैं, 10। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14। तो बुद्धि, चित्त और अहंकार ये तीनों मन के भेद हैं। तो प्रमुखता 11 नहीं तो 14। और सारी इंद्रियों का संचालन करता कौन होता है? मन। इसीलिए कहा गया है मन ही मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। मन जो है ये बंधन मुक्ति का कारण होता है। मन ही मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। तो मन को लगाना कहाँ है? सुनीति में। ऐसी सुंदर नीति में लाकर के मन को लगाना, सुरुचि में नहीं फंसाना। जब सुनीति में उत्तान पाद रूपी जीव का मन सुनीति में लगेगा, सुंदर नीति में, तो परिणाम ध्रुव प्राप्त होगा। और सुरुचि में लगेगा तो उत्तम की प्राप्ति होगी, उच्च कोटि का तम माने अहंकार प्राप्त होगा जीव को। तो आध्यात्म ये तत्व ये है, कथा का सार ये है कि उत्तान पाद रूपी जो जीव है, हम सब जो जीव हैं, मन को सुनीति में माने योग से जोड़ना है। इस कथा का यही सार है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, महाराज उत्तान पाद का पहले विवाह सुनीति के साथ हुआ। बहुत समय बीतने पर सुनीति को जब कोई संतान नहीं हुई तो सुनीति ने स्वयं कहा कि राजन दूसरा विवाह क्यों नहीं करते, वंश का विस्तार करना। पहले तो उत्तान पाद ने मना कर दिया, परंतु सुनीति के बार बार समझाने से सुरुचि के साथ दूसरा विवाह। और जो ही सुरुचि का आगमन हुआ महल में, सुरुचि का आगमन हुआ तो उसने कहा कि ये सुनीति हमारे साथ नहीं रह सकती। जब स्वभाव अपने मन से बिना अंकुश के, मन बिना अंकुश के चलने लगता है तो अपनी मनमानी करता है। न्याय, धर्म,
संस्कार किसी की नहीं मानता। और जहां बंधन खत्म हुआ, डर खत्म हुई मन से, अपने मनमानी चला मन, वहीं पर खतरा है। हमारे संस्कार क्या है, हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इन सब का यदि हम ठीक ढंग से विचार करके नहीं चलेंगे तो निश्चित ही जा करके भोग विलास में लिप्त होकर के उच्च कोटि के अंधकार की ओर गिरेंगे। इसीलिए अपने नियमों को, धर्म की जितना बढ़िया विवेचन, सत्य क्या है असत्य क्या है, जितना बढ़िया निर्णय अपना मन करता है, दुनिया की किसी कोर्ट का जज उतना अच्छा निर्णय नहीं दे सकेगा। सत्य क्या है असत्य मन जानता है, भले ही हठात न मनवाइए आप, लेकिन सही और गलत का निरूपण जितना बढ़िया मन करता है उतना और कोई नहीं कर सकता। हमारे संस्कार क्या है, हम अपने संस्कारों को भूल करके छोड़ करके दूसरे पथ पर चले गए तो फिर तो भटकाव बनेगा। और बात यह सत्य है कि हम सब अपने संस्कारों से बहुत पीछे, उनको भूल। वैदिक सनातन धर्म में प्रमुख 16 संस्कारों का वर्णन आता है। जन्म से लेकर जीव के जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। जरा आप सब विचार करें, क्या किसी एक संस्कार में ठीक ढंग से लोग प्रवेश कर पाते? पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। जब जीव का गर्भ धारण होता है मां के उदर में, तो वो पहला संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। और दूसरा, जीव गर्भ धारण हुए 90 दिवस पूर्ण होते हैं तो दूसरा संस्कार होता है पुंसवन नामक संस्कार। केले के रस से मां की नासिका में मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके जो संस्कार किया जाता है उसको बोलते हैं पुंसवन नामक संस्कार। 4 माह गर्भ में 4 माह हो जाने के बाद 5वें और 6ठे माह के बीच में तीसरा संस्कार होता है, उसको बोलते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार में पति, स्त्री का पति गूलर के फल को शाही के कांटे में बांध करके, सीमंत माने होता है मांग, ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं वैदिक रीति से, और पति सीमंत माने मांग में उस गूलर के फल और शाही के कांटे से अभिमंत्रित करता है। इस संस्कार को कहा जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार। 3, और फिर जैसे ही बालक का जन्म होता है, जीव गर्भ से बाहर आता है, तब चौथा संस्कार होता है कौन सा? जात कर्म संस्कार। इसको नालच्छेदन कहते हैं। तो 4 संस्कार तो जीव के जन्म तक ही हो जाते हैं। अब आप विचार करिए, हम आप कहाँ हैं, कितने पीछे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सुरुचि जो ही आई मालूम सुनीति को निष्कासित करवा दिया। अब राजा तो फंस गया सुरुचि में, राजा उत्तानपाद सुरुचि में फंस गए और उसी की मानने लगे। सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया और महल से बाहर जाकर के सुनीति की एक कुटिया बनवा दी, उसी में वो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समय बीता। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार करने के लिए बाहर गए। वापस लौटते समय सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए। सायंकाल हो गया और सायंकाल के समय महाराज उत्तानपाद पहुंचे सुनीति के कुटिया के समीप। कुटिया के समीप पहुंचे तो सायंकाल का समय था, निश्चित वेला थी। सुनीति पूजन करने जा रहे, भगवान की सुंदर प्रतिमा बनाई थी, पूजन स्थल बना करके पूजा करने जा रही थी। और उसी पूजन स्थल पर महाराज उत्तानपाद का भी एक विग्रह बना करके रखा। आरती उनकी भी कर रही थी। पति की सेवा करना स्त्री का धर्म है, तो आरती कर रही। आरती पूजा कर इतने में महाराज
पहुंचे तो देखे यह दृश्य देख के महाराज के नेत्र सजल हो गए। विचार किया हमने कितना बड़ा अपराध किया। जो पत्नी हमारे द्वारा अपमानित करके निकाली गई हो राजमहल से, वो आज भी हमारी सेवा पूजा कर रही है। ये सोच करके कुटिया के अंदर गए। सुनीति ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, स्वागत सम्मान किया, आसन पर बिठाया, जलपान कराया। सेवा भाव को देख करके उत्तान पात्र का हृदय भाव से भर गया और उस रात को उस कुटिया में निवास किया। सुखदेव जी के राजा परीक्षित उसी रात सुनीति को गर्भ हुआ और गर्भ में ध्रुव महाराज आए और दूसरे दिन जाकर के महल में सुरुचि के साथ रहे तो उसको भी गर्भ आया। गर्भ में कौन? उत्तम। समय बीता, कुटिया में सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया और महल में सुरुचि ने उत्तम को। दोनों बालक बड़े हुए, एक कुटिया में बड़ा हुआ और एक महल में। तो संसर्ग जात गुणा भवन्ति, जीव में संसर्ग के द्वारा भी गुण का आदान प्रदान होता है, दोष का आदान प्रदान होता है। तो संसर्ग जादोष गुणा भवन्ति, रहन सहन का भी जीवन में बहुत असर होता है। हम कहाँ रह रहे हैं, किसी के बीच में रह रहे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, इन सबका असर जीवन में बहुत पड़ता है। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। ध्रुव जी बड़े हुए, कुटिया में अपने माँ के सानिध्य में और उत्तम बड़े बड़े महलों में माता पिता दोनों के सानिध्य में। एक दिन की बात है, उत्तानपाद सिंहासन पर आरूढ़ होकर के अपने पुत्र को गोद में बिठा करके स्नेह कर रहे थे। एकदा सुरुचि पुत्र अंकवारो लालयनु, सुरुचि के पुत्र जो उत्तम हैं उनको गोदी में बिठा करके महाराज उत्तानपाद स्नेह कर रहे थे। तो इतने में ध्रुव महाराज पिताजी से मिलने की इच्छा से, पिता से मिलने की इच्छा से पहुंच गए। और जब ध्रुव को देखा उत्तानपाद ने तो बड़े प्रेम से उठा करके अपनी गोदी में बैठाया, हृदय से लगा लिया, स्नेह करने लगे। तब तक जो पिमाता थी ध्रुव सुनीति सुरुचि दौड़ करके आई, हाथ को पकड़ा और राजा की गोदी से उतार करके दूर फटकार लगाते हुए, यदि राजा की गोदी में बैठने का इतना ही शौक है, सिंहासन पर बैठने का इतना ही शौक है, तो जाकर के भगवान से वरदान मांगो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम जैसे माँ के गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तो राज सिंहासन प्राप्त होगा। ऐसे राजा का सिंहासन तुमको नहीं मिल सकता। ध्रुव जी तो दूर पड़े देख रहे हैं कि हमारे पिता हैं, उत्तानपाद हमारे पिता हैं, बुला करके हमको अपने गोदी में बिठा लें। अब जीव जो होता है बेचारा जब भोग में फंसा रहता है तो संबंधों की वृत्ति परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो रहे हैं। वही दशा है उत्तानपाद की। सुरुचि की ओर बार बार देखे कि कह दे तो हम बुला करके पुत्र को गोदी में बिठा दें। सुरुचि ने कुछ नहीं कहा। महाराज उत्तानपाद भोग के वशीभूत होकर के, काम के वशीभूत होकर के अपने बालक ध्रुव को बुलाए नहीं। तो ध्रुव खड़े हुए ऐसे अंगुली दिखाते हुए, तुम हमारे पिता नहीं हो सकते, कहते हुए पीछे की ओर महलों से निकल करके अपनी माँ के पास गए और माँ से पूछा, माँ हमारा सच्चा पिता कौन है? तो राजा हमारे पिता नहीं हो सकते, विमाता के द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने हमको बुलाया नहीं।
बुला करके अपनी गोदी में भी बैठाया। हेवा वो हमारे पिता नहीं हो सकते। ये बात जब ध्रुव ने अपनी माता सुनीति से कही तो सुनीति रोने लगी। पुत्र क्या बताऊं, समय के अनुसार एक दिन भी हमको देखना पड़ रहा है। बेटा सुनो, ये तो सांसारिक पिता है, जो सबका पिता है, जगत पिता। सच्चा पिता कौन है? वो परम परमात्मा। तुम्हारी माता ने ठीक ही कहा कि उस परम पिता से आशीर्वाद लो, उसकी आराधना करो, तब राज सिंहासन राज पद प्राप्त होगा। माता सुनीति ने भी जब यह बात बताई ध्रुव को और पुष्टि हो गई। 5 वर्ष के बालक के हृदय में बात एकदम अस्थायी रूप से बैठ गई कि जो परम पिता नारायण है उनको जरूर प्राप्त करना, उनसे जरूर मिलना है, चाहे जो हो जाए। ध्रुव ने पूछा तुम मिलेंगे? कहा कैसे? हमको उनसे मिलना है, चाहे जो हो जाए। सुनीति ने समझाया बेटा अभी उनसे मिलने का समय नहीं, और बड़े हो जाओ, खूब समझदार हो जाना, तब जाकर के पिता से मिलना। माता सुनीति के समझाने के एक बात का भी असर ध्रुव पर नहीं हुआ। मन में बात बैठ गई कि अब हमको परम पिता नारायण से मिलना ही है, बिना मिले अब मैं नहीं मानूंगा। रात्रि काल के समय सुनीति के साथ सो रहे थे ध्रुव। अर्धरात्रि भी थी, माता सुनीति की आंख लग गई। ध्रुव जी उठ करके माँ के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके केवल एक लक्ष्य है, क्या? भगवान से मिलना है। रात्रि काल में ही निकल पड़े। कुटिया को छोड़ दिया, सबका मोह का परित्याग करके ध्रुव जी भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े। चलते चले जा रहे हैं, एक विश्वास मन में लेकर के कि चल रहा हूँ, जहाँ कहीं भी भगवान मिलेंगे उनसे मिलूंगा। रात बड़ी थी, ब्रह्म मुहूर्त में जब सुनीति उठी तो देखा कि बालक है नहीं। सोचा जग करके कहीं खेलने गया, नित्य कार्यों में लग गई। 2-3 घंटे और समय भी थे। ध्रुव जब वापस नहीं आए तो चिंता थोड़ी बढ़ने लगी। प्रातः काल हुआ, ध्रुव तो अपने लक्ष्य की ओर चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दृढ़ संकल्प के साथ यदि आप भगवान की ओर चल पड़े हो तो भगवान निश्चित ही सहायता करते हैं। यदि फिर चलत तो न विचार, संकल्प दृढ़ है तो विचार करने की जरूरत नहीं है, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। ध्रुव जी ने सब भगवान के ऊपर छोड़ करके एक संकल्प लेकर के चल रहा हूँ परम पिता से मिलने। तो देवर्षि नारद ने सोचा ये 5 वर्ष का बालक जब मन में संकल्प करके भगवान से मिलने चल पड़ा है तो इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। रास्ते में मिले नारायण नारायण करके संत को देखा, दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी ने प्रणाम किया तो नारद ने पूछा कि आप कौन हो? हाँ महाराज, हमारा नाम तो ध्रुव है। अच्छा, तुम्हारे पिता माता का क्या नाम है? कहा पिताजी से तो मिलने जा ही रहा हूँ, माता का नाम हमारे सुनीति है। पिताजी कौन है? बोले पिताजी है नारायण, जो सबके पिता हैं वही हमारे भी पिता हैं। नारद जी ने कहा धन्य है, सुनीति माही अपने बालक को नारायण पिता के पास भेज सकती है। कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं भी नारायण पिता से मिला, हमको उनका दर्शन प्राप्त हो गया। तब तो ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। तो प्राप्त हो गया तो कहाँ मिलेंगे हमको? बता दो जाकर के, मैं भी मिलूं। नारद जी ने कहा देखो मिलेंगे तो, लेकिन बहुत से पुत्र हैं, बहुत से भक्त हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको बुलाते रहते हैं, इसलिए थोड़ी देरी लग सकती है। मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ, उनका नाम बता रहा हूँ, मिलने के लिए एक युक्ति बता रहा हूँ, उसी को बोल करके पिताजी को बुलाना। क्या बताया?
नारद जी ने तुरंत ही द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया ध्रुव जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। इसका उपदेश दिया। कहा बेटा मानो ये नारायण पिता का टेलीफोन नंबर है, इसको मिलाते रहना तब तक जब तक बात न हो जाए। आकर के आपके पिता स्वयं मिल जाएंगे आपको। गुरु जी ने कहा बिल्कुल ठीक। महाराज जी आपने बड़ी कृपा की। कहा एक बात ये बताओ, अगर नारायण पिता मिल जाएंगे, भगवान मिलेंगे, तो अब तुमने तो कभी देखे नहीं होंगे, कैसे पहचानोगे कि भगवान है तुम्हारे सच्चे पिता यही? कहा महाराज ये भी बता दो लगे। नारद जी ने कहा देखो, जब भगवान का दर्शन होगा तो पहले चरणों में प्रणाम करना, वो परम पिता है। जब चरणों में प्रणाम करोगे तो चरण का स्वरूप कैसे होगा? पदभ्याम नखमणि स्त्रियां बिलसतभ्याम समरचतां। पदभ्याम नखमणि स्त्रियां, जो पैर के नाखून होंगे वो मणि के समान तेज चमकते होंगे। पदभ्याम नखमणि स्त्रियां अब बिलसतभ्याम समरचतां, अलौकिक शोभा होगी। चरणों में वज्रांकुशध्वज सरोवर फलांशनांडम वज्र अंकुशध्वज के चिन्ह बने होंगे। एक दिव्य पुंज निकल रहा होगा। और मुखमंडल की शोभा कैसी होगी? मरुड़ोष्ठे क्षणाधरम पदभ्याम नखमणि स्त्रियां बिलसतभ्याम समरचतां तरुणम रमणीयांगम मरुड़ोष्ठे क्षणाधरम। मुखमंडल में एक दिव्य कांति की उत्पत्ति होती रहेगी। सुंदर स्वरूप होगा, एक तेज निकलता होगा। जब ऐसे अलौकिक स्वरूप का दर्शन हो जाए तो समझ लेना परम ब्रह्म परमात्मा मिल गए। गुरु जी के मन में विश्वास और बढ़ गया। अब तक तो कोई आधार कुछ मिला नहीं था। अब देवर्षि नारद जी के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश भी मिल गया। निश्चिंत हो गए ध्रुव जी। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र आपका मनोरथ सफल हो, भगवत प्राप्ति हो। एक करके नारद जी को चले गए। ध्रुव जी आगे बढ़े। ध्रुव जी आगे बढ़े, बढ़ते चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ध्रुव जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और माता सुनीति जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है कुटिया में, वैसे वैसे चिंता बढ़ती जा रही है। एक तो 5 वर्ष का अबोध बालक, अभी समझ नहीं, तो माँ का वात्सल्य प्रेम जो होता है पुत्र के प्रति, वो बार बार मन को खींच करके ध्रुव की ओर ले जाए और ध्रुव की दशा को अनुभूति करके, ध्रुव के स्वरूप का ध्यान करके सुनीति रोने लगे। बताओ प्रातः काल से दोपहर हो गए, 1 घंटे भी बिना कुछ खाए हमारा बालक रह नहीं पाता। क्या दशा होगी, कहाँ होगा? किसी चोर ने पकड़ लिया, अकेले रास्ता भूल गया हो, रास्ता तो नहीं भूल सकता। तमाम ख्याल मन में आने लगे। जो ही अपराह्न काल बीता, 2 बजे 3 बजे चिंता बढ़ने लगी। ध्रुव जी इधर चले जा रहे। तो सुनीति ने सोचा कि बालक को हमारे तकलीफ बहुत कष्ट होगा और बेटा हमको याद कर रहा होगा, तभी तो हमको इतनी पीड़ा हो रही है। भगवान को देख करके सुनीति मैया सोच रही है मन में कि दिन बीता भूखे हुई हैं, गात मुख सूखे हुई हैं, चलत पाँव दुखे हुई हैं। ध्रुव कुमार तात के गात मुख सूखे हुई, चलत पाँव दुखे हुई हैं। ध्रुव कुमार तात के चलत पाँव दुखे हुई हैं। ध्रुव कुमार तात
तकलीफ जो है बेटे को होती होगी, परंतु रास्ते में जो लोग देखते होंगे हमारे पुत्र की इस दशा को, वो हमको धिक्कारते होंगे। निंदा करत हुई सकल मर्दवासी लोग, निंदा करत हुई सकल मर्दवासी लोग, निंदा करत हुई सकल मर्दवासी लोग, निंदा करत हुई सकल मर्दवासी लोग। एक धिक करत हुई है सब हमरे नाथ के, एक धिक करत हुई सब हमरे नाथ के, दिन बीता भूखे हुई रात मुख सूखे हुई, जलत पाव धोखे हुई है कुमार नाथ के, जलत पाव धोखे हुई कुमार नाथ के। सोच करके सुनीति जी रो रही है, मन में भी हृदय में विचार करके कि हमारा पुत्र कहाँ होगा। ध्रुव जी सब छोड़ करके, सारा मोह छोड़ करके पहुंचे कहाँ? पुण्यम मधुवनम यत्र यमुना पुलिन यत्र, यमुना जी के किनारे मधुवन में पहुंच गए। प्रातः काल से लेकर के सूर्य अस्ताचल किए हुए सायंकाल हो गया। बहुत जोर से भूख लगी थी, अब जंगल में तो कुछ मिलेगा नहीं, ढूंढने पर सूखे कंद मूल के लगे। उसी सूखे फल को ग्रहण किया और सुंदर जमुना जी के जल का पान किया। जब कुछ क्षुधा तृप्ति हुई, भूख की कुछ शांति हुई, तो वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए आसन लगा करके। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बैठ करके जो देवर्षि नारद ने मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जब प्रारंभ कर दिए। जब प्रारंभ हो गया, भजन हो रही भगवान की। जब करते करते वही सूखे फल और यमुना जी का जलपान करके भजन प्रारंभ है। ऐसा करते करते 1 महीने बीत गए, भगवान नहीं आए। तो भागवत में लिखा है तेरा कपितभ्यो बदरासन, भगवान नहीं आए। तो दूसरे माह जब भजन प्रारंभ हुआ, जब प्रारंभ हुआ तो 3 दिन का अंतराल देने लगे। 3 दिन कुछ न खाए, उसके बाद कंदमूल का सूखा फल, कहे पेड़ के जो फल जंगल में मिल जाए उसको ग्रहण करके भजन प्रारंभ। कपितभ्यो बदरासन, 1 माह फिर व्यतीत हो गए, 2 हो गए। 1 माह तो सूखे फल जल पी करके रहे, दूसरे में 3 दिन का अंतराल दे करके भजन कर रहे हैं। 2 माह बीत गए, भगवान नहीं आए। तीसरे माह में ध्रुव जी ने फल जो ग्रहण कर रहे थे उसको छोड़ दिया, केवल जल पी करके 6 दिन के अंतराल पर जल पी करके भजन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित 3 महीने बीत गए, फिर भी भगवान नहीं आए। चौथा माह जो ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने जल पीना भी बंद कर दिया। अब तो केवल वायु पी रहे हैं, हवा पी करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब प्रारंभ है। भजन के 4 महीने बीत गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित हवा भी पान करना बंद कर दिया। हवा पान करना बंद किया ध्रुव जी ने, और श्वास को रोक करके चिंतन अभ्यास जो पक्का हुआ 4 महीने में, नेत्र बंद करके श्वास रोक करके मन से भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। और जो ही 5वें महीने में भगवान का ध्यान किया, प्रारंभ कर दिया, सब कुछ छोड़ कर, अन्न जल सब छोड़ करके भगवान का ध्यान किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान तो नहीं आए, परंतु हृदय में नेत्र बंद किए तो अंतःकरण में भगवान की अनुभूति होने लगी, स्वरूप का दर्शन हो गया, अंतःकरण में अनुभूति होने लगी। श्वास को जो रोका ध्रुव जी ने,
तो अंतःकरण में स्वरूप का दर्शन हो गया और उस दर्शन को प्राप्त करके ध्रुव जी बड़े आनंदित हो उठे। वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप चलने लगा। 5वां महीना व्यतीत होने को आया। अब ध्रुव तो आनंद प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि अंतःकरण में परमात्मा विराजमान हो गए हैं। 5 माह बीते, 6वें माह में जप में भजन में जब ध्रुव जी प्रवेश करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं राजन आश्चर्य हो गया। क्या सारे जो देवता गण हैं, जीव हैं, संसारिक प्राणी हैं, सबकी श्वास रुकने लगी, सबके कंठ अवरुद्ध होने लगे। तो सब देवता यक्ष नर गंधर्व किन्नर सब दौड़ दौड़ करके कहाँ पहुंचे? भगवान के पास। देवता लोग भगवान के पास पहुंच करके बोले प्रभु ऐसी दिक्कत ऐसी तकलीफ तो कभी नहीं आई थी, ये जो हो रहा है। भगवान ने कहा क्या 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 हो रहा है? देवताओं ने कहा प्रभु नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम विधेहि तन्नो प्रतियात् स्वधाम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम। हे प्रभु हमारे प्राण हमारी श्वास क्यों अवरुद्ध हो रही है? श्वास रुक रही है, प्राण अवरुद्ध हो रहा है, जैसे लगता है कि प्राण बाहर आ जाएगा शरीर से। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम। और हम देवताओं का ही नहीं चराचरस्याखिल सत्वधाम में सारे संसार में रहने वाले जीवों को यही तकलीफ है, सबकी श्वास रुक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान ने कहा आपको नहीं पता, आप सब देवता को नहीं जानते ऐसा क्यों हो रहा है? देवताओं ने कहा कि प्रभु बताओ। भगवान ने कहा सुनो मां तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम तो यतो यह प्राण निरोधयासि उत्तानपादेर्मयि संगतात्मा उत्तानपादेर्मयि संगतात्मा। भगवान ने कहा देवताओं सुनो माँ भैष्टवालम तपसो दुरत्यया। मेरा अभीष्ट पुत्र अभीष्ट बालक जिसको मैं हृदय से प्रेम करता हूँ घनघोर तपस्या कर रहा है, बहुत कठिन तपस्या कर रहा है। निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम केवल हमको प्राप्त करने के लिए। माँ भैष्टवालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधयासि उत्तानपादेर्मयि संगतात्मा। देवताओं ने कहा कि प्रभु आपका बालक आपका पुत्र तपस्या कर रहा है तो हमको क्यों तकलीफ हो रही है? भगवान ने कहा सुनो यतो वह प्राण निरोधयासि, उसने अपनी श्वास को रोक करके अंतःकरण मेरी अनुभूति कर रहा है और मेरी जो आत्मा है प्राण है मेरा जो स्वरूप है उत्तानपादेर्मयि संगतात्मा। मेरी आत्मा राजा उत्तानपाद का जो पुत्र ध्रुव है उसके अंतःकरण में जाकर के प्रविष्ट हो गई है। तो जब हमारी आत्मा उसके अंतःकरण में है और उसकी श्वास रुक रही है, श्वास को उसने रोका है तो हमारी भी श्वास रुकी है, तो हमसे ही तो संपूर्ण संसार है। हे देवताओं हमसे तो आप लोग भी हो, इसलिए जब मेरी श्वास रुक रही है तो यह तो वह प्राण निरोधयासि उत्तानपादेर्मयि संगतात्मा। मेरी आत्मा उत्तानपाद के जो पुत्र ध्रुव तपस्या कर रहा है उसके हृदय में प्रविष्ट है, इसलिए उसकी श्वास रुकी तो मेरी भी श्वास रुक रही है और हमारी श्वास रुक रही है। तो देवताओं आप सबको ये तकलीफ हो रही है। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु ऐसा करो तो जाकर के आप उसको दर्शन क्यों नहीं देते? अपने अभीष्ट पुत्र को ध्रुव को जाकर के आप दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा देवताओं सुनो ऐसे परम भक्त को मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। तब बोले ऐसे परम भक्त का मैं दर्शन प्राप्त करने जाऊंगा, ऐसे भक्त का दर्शन मैं लेने जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित परमात्मा चले वैकुंठ से और पहुंचे कहाँ? पूर्णम मधुबनम यत्र। मधुबन में पहुंचे महाराज ध्रुव के पास पहुंच करके चतुर्भुज रूप में परमात्मा प्रकट हो गए और जो ही प्रकट हुए तो ध्रुव जी तो अपना नेत्र बंद किए
बस वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं और मन में भगवान का दर्शन अंतःकरण में हो रहा है। कोई तकलीफ नहीं है। नेत्र खोल करके भगवान की ओर ध्रुव जी ने देखा ही नहीं, क्योंकि अंतःकरण में भगवान विराजमान, ध्रुव की ओर देखा नहीं। तो भगवान ने अपनी प्रतिमा, अपना जो स्वरूप है ध्रुव के हृदय से हटाया। जब हटा लिया तो छटपटाहट हुई तो नेत्र खुल गई। और जब नेत्र खुले ध्रुव जी के तो सामने के क्या देखा? चतुर्भुज रूप में जो नारद जी ने बताया था वही स्वरूप सामने प्रकट है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, वही स्वरूप भगवान का सामने प्रकट है। परंतु एक समस्या है, 6 महीने से भजन करते करते ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे हैं। और हम निवेदन कर रहे थे कि जब भगवान का दर्शन होता है तो फिर चर्चा नहीं होती, केवल वर्षा होती है। अस्त्र बरसते हैं, नेत्रों से अस्त्र गिरते हैं, भगवान के स्वरूप का जो दर्शन हो जाता है। तो ध्रुव जी को जब दर्शन मिला परमात्मा का तो ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे हैं। बोलना चाहते हैं कुछ, परंतु वाणी अवरुद्ध है, मुख से कुछ नहीं निकल रहा है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसी समय परमात्मा ने शतम विभिक्षन्त मतत्वदं हरि, शतम विभिक्षन्त मतत्वदं हरि, ज्ञात्वा च सर्वस्य च हृदयवस्थितं, कृताञ्जलिः ब्रह्ममयेन कम्बुना, पस्पर्श बालं कृपया कपोले, पस्पर्श बालं कृपया कपोले, सतत वृक्षंत मतत्वरं हरि। उसी समय भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को ध्रुव के सिर से मुख से स्पर्श करते हुए शरीर में स्पर्श कराया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, कपोल को स्पर्श किया ध्रुव जी के। और जब भगवान ने कपोल को स्पर्श कर लिया तब बोलने की चेतना जागृत हो गई। बोलने की जब चेतना जागृत हुई, ध्रुव ने जैसे ही बोलने का प्रयास किया भगवान ने तुरंत गोदी में उठा लिया। गोदी में उठा करके स्नेह करने लगे। कहा बेटा तुम्हें राज्य पद चाहिए, पिता की गोदी चाहिए थी, पिता की गोदी में बैठना चाहते थे। तुरंत भगवान ने गोदी में उठा लिया। परंतु जैसे स्पर्श किया, स्पर्श बालन कृपया कपोले, चेतना आई तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई ध्रुव जी को। त्वरित ये तो पिताजी हैं, परम पिता नारायण है, परमात्मा है, इनके गोदी में चढ़ करके बैठा हूं ना, पहले इनको प्रणाम करना चाहिए। हमारे गुरु जी ने कहा था नारद जी ने कि पदभ्याम नखमणिस्त्रयाम, परमात्मा मिले तो पहले साष्टांग दंडवत चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो ध्रुव जी गोदी से उतर करके चरणों में भगवान में लेट गए और लेट करके दिव्य स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्र खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यस्तहस्त चरण श्रवणत्वगादीन्, प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्र किल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यस्तहस्त चरण श्रवणत्वगादीन्, प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सारे संसार के प्राणियों के अंतःकरण में प्रवेश करके भगवान वाचमिमां प्रसुप्ता और संजीवयत्र खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, सब में जो चेतना प्रकाशित करने वाले स्वरूप है आपके परमात्मा हे नारायण, उस स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। खूब स्तुति किया ध्रुव जी ने, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, ध्रुव कुछ देना चाहता हूँ। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान आपको प्राप्त कर लेने के बाद मन में कुछ इच्छा नहीं बची कि हम कुछ और ले लें, हमको कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, तुम्हारे मन में भले ही इच्छा न हो लेकिन मेरे मन में देने की इच्छा है, इसलिए तुमको मैं परम पद दे रहा हूँ। आज से तुम ध्रुव तारा के रूप में अमर हो जाओगे और सबसे पहले तो जाओ राज्य का भोग करो, जाओ राज्य का भोग करो। इधर भगवान का दर्शन हुआ ध्रुव जी को और महल में नारद जी पहुंच गए। उत्तानपाद जी को जो फटकार लगाई, कहा मूर्ख, 5 वर्ष का बालक परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया, भगवान की शरणागति कर लिया और तुम
इसी भोग माया में फंसे फंसे राज्य का भोग कर रहे हो। उसी समय उत्तानपाद जी ने राज्य का परित्याग कर दिया और ध्रुव जी पहुंचे महल में तो अपनी माता से मिलने पहले अपनी माँ से मिलने के सबसे पहले विमाता सुरुचि से मिलने गए। प्रणाम करके बोल पड़े, हे मां, आपकी कृपा से हमको परम पिता का दर्शन हो गया। पहले तो जब माँ ने फटकार लगाई थी तब अनुरक्ति नहीं थी, ज्ञान नहीं था ना, परंतु जब ज्ञान हुआ तो वो धन्य है जो भगवान से जोड़ दे। कहा, मां आप धन्य हो। जैसे सुग्रीव को बाली ने जब अपने घर से निष्कासित कर दिया था, पत्नी का अपहरण कर लिया था, मार करके भगा दिया था घर से। अरे सुमुख पर्वत पर निवास करते थे। हनुमान जी महाराज राम जी से ला करके मित्रता कराए और मित्रता होने के पश्चात राम जी ने पूछा कि सुग्रीव, बाल कौन है? अरे आपका भाई ही तो है। भाई है तो ठीक है, गलती हो गई ही तैसी है। सुग्रीव जी क्रोध में आकर के बोले, अरे मित्र क्या बताऊं, बाली का नाम मत लो। इतना बड़ा अपराध उसने किया हमारे साथ, हमारा राज्य छीन लिया, हमारे पत्नी का अपहरण कर लिया, हमारे बच्चों को छीन लिया, बहुत कष्ट दिया है हमको। उसका तो नाम ही आप मत लो ना, बिल्कुल नाम मत लो उसको। परंतु जब बाली का वध कर दिया भगवान ने, अंगद, सुग्रीव, बाली की पत्नी तारा सब विलाप करने लगे तो सुग्रीव भी रोने लगे, परिजन सब रोने लगे तो सुग्रीव भी रोने लगे, भाई भाई। उसके बाद राम जी ने पूछा कि सुग्रीव अब क्यों रो रहे हो? कह रहे थे कि बाली कौन है तुम्हारा भाई? सुग्रीव जी रो करके बोले, प्रभु क्या बताऊं, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसारा। बाली हमारा परम हित ऐसी है, क्यों? क्योंकि प्रभु यदि वो न होता, ये बाली न होता तो मिले वो राम तुम समन विसारा। आप कहाँ मिल पाते हमको, इसलिए बाली हमारा परम हित ऐसी है। उसी प्रकार से ध्रुव जी कहते हैं कि मां, यदि आप न होती तो परम पिता का दर्शन कैसे प्राप्त होता? ध्रुव राज्य पर आरूढ़ हो, सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित राज्य का संचालन कर रहे हैं और काफी समय बीत जाने के बाद यक्षों से युद्ध करते समय उत्तम का वध हो गया। आवेश में आकर के ध्रुव जी सेना लेकर के गए, बहुत से यक्षों का संहार किया और जब यक्षों का संहार करने लगे तो वहां पर उनके पितामह मनु महाराज प्रकट हुए। यथा मनोरवो भगवान प्रसीदितम्, और समझाने लगे, बेटा ये क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा अपराध, ये गलत बात। बहुत से यक्षों का संहार किया, पितामह मनु महाराज समझाने लगे। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव एक बात ये बताओ, भगवान का दर्शन हो गया था ध्रुव जी को, फिर भी इतना आवेश था, बहुत से निरपराध यक्षों को मार दिया ध्रुव जी ने, ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा, राजन परमात्मा का दर्शन हो गया था ये बात सत्य है, परंतु ध्रुव जी के जीवन में सत्संग की बहुत कमी थी, सत्संग की कमी थी, इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो जीवन में भक्ति प्राप्त कर लेना अच्छी बात है, भगवान का दर्शन होना अच्छी बात है, परंतु सत्संग का होना नितांत आवश्यक है। जीवन में यदि सत्संग नहीं रहा तो धैर्य नहीं आ सकता, इसलिए सत्संग जरूर करें। 30,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और जब शरीर छोड़ करके परम धाम जाने का समय आया तो काल आया, काल हमारे साथ चलना होगा। ध्रुव जी ने कहा, नहीं तुम मेरा वर्ण नहीं कर सकते ना। फटकार लगाई, काल ने कहा, देखो महाराज सबको हमारे वशीभूत होना है, सबको चलना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा, नहीं पहले मेरी माता को लेकर के चलो। काल ने कहा कि महाराज जिस माँ को आप जैसा पुत्र हो जाए
आकाश मंडल की ओर दिखाया, तुम्हारी माँ का विमान पहले जा रहा है, आगे आगे। ध्रुव जी ने सिर को झुकाया, काल सामने खड़ा हुआ, काल पर पैर रख करके और विमान पर आरूढ़ हो गए, परम धाम को प्राप्त किया और ध्रुव तारा के रूप में हमेशा के लिए अमृत को प्राप्त कर लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल बिहारी लाल मेरो दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी, इन्हीं के वंश में आए महाराज अग्नि हुए, उनसे नाभाग, उसी क्रम में ऋषभदेव, महाराज ऋषभदेव, इन्हीं के नाम भारत, महाराज भरत जी का चरित्र में श्रवण कराता है। भरत जी बड़े ही धार्मिक थे, राजा बने थे, परंतु पूर्ण समर्पण धर्म के प्रति था। 3 भरत का वर्णन आता है, एक ऋषभदेव से भरत जी, दूसरे कौशल शकुंतला और दुष्यंत से हुए भरत जी, और तीसरे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के छोटे अनुज भरत जी। इन्हीं के नाम पर हमारा भारत देश है, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। काफी समय राज्य का संचालन करते करते जब मन भर गया, वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो सब राज्य को छोड़ करके चले गए कहाँ? गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी के किनारे सब राज्य को छोड़ करके चले गए। कहा सब राज्य चलता रहेगा, ये संसार क्रम है, बनता बिगड़ता रहेगा, अब मैं आने रहूंगा। चले गए, एक कुटिया बनाई रहने के लिए, छोटे से फूस की कुटिया बनाई और गंडकी नदी के किनारे भजन करने लगे। गंडकी नदी में स्नान करते, प्रातःकाल दोपहर सायं भजन करते, दिन भर भगवान का भजन करते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन समय खूब सुंदर ढंग से बीत रहा है, मन खूब प्रसन्न है, दिन भर भगवान का पूजन होता है। काफी समय बीत गया। एक दिन हिरण का एक झुंड आया नदी में जल पीने के लिए। जल को ग्रहण ही कर रहा था, पी रहा था,
हिरण का झुंड, तब तक जंगल से सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। सिंह की घनघोर गर्जना हुई और उस गर्जना को सुन करके, सिंह की दहाड़ को सुन करके हिरण का झुंड जो था कुछ तो जल पी लिया था, कुछ अतिरिक्त थे, इधर उधर भागे डर के मारे। एक हिरणी जो थी वो गर्भवती थी, वो डर से छलांग लगा दी जल में। छलांग लगाई, पार तो हो गई, उस पार जाकर के गिरी, प्राणांत हो गया और जल में ही प्रसव हो गया। बच्चा जल में गिरा और छटपटाने लगा। महाराज भरत जी तो बैठ करके भजन कर रहे थे, देखा जल में बच्चा छटपटा रहा है। अब जो जीव छटपटा रहा है उसको न बचाए तो भी अपराध हो जाएगा। भोजन को विराम दिया, दौड़ करके गए नदी में, बच्चे को उठाया, लेकर के आए अपने पास। माँ तो मर चुकी थी, अपने पास रखे, पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, अब माँ तो थी नहीं, बच्चे का उस शावक छोटे से अबोध बच्चे का स्नेह भरत जी के प्रति होने लगा। और जो ही बच्चे का स्नेह बढ़ने लगा, इधर इनके भजन पूजन में व्याधा आने लगे। जो 3 टाइम प्रातः दोपहर सायं संध्या पूजन करते थे, वे एक समय कम हो गया, केवल प्रातः और सायं। शेष समय जो बचता उसी के बच्चे के मोह में, उसको खिलाने पिलाने में, स्नेह करने में बीतने लगा। और थोड़ा बड़ा हुआ बालक मनुष्य से लग गया, उसी के साथ खेलने लगे। अब जो पूजा पाठ था, नियम धर्म कर्म भगवान का भजन, वो सब जाने लगा। सारा समय उसी बच्चे को खिलाने में, उसी के मोह में, उसी को स्नेह करने में लगे। अब एक क्षण भी जब वो दूर हो जाए तो छटपटाने लगे, व्याकुल हो जाए, इतना मोह उससे हो गया। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, वो हिरण का बच्चा जो बड़ा हुआ, कुछ समझदार हुआ, तो अपने प्रजाति के लोगों को देखा, अन्य हिरण को देखा, उसी झुंड में जाकर के सम्मिलित हो गया और जंगल में चला गया। भरत जी ने देखा कि वो बालक हिरण का बच्चा नहीं है, इधर उधर देखे, कुटिया के पास खोजे, कुछ दूर जाकर के ढूंढे, नहीं मिला। तो इतना स्नेह बढ़ गया था कि उसी बच्चे के लिए बेचारे लगे रोने। अब देखो, सारे मोह का माया का परित्याग करके राज्य छोड़ करके आए थे भजन करने, और मन फंस गया हिरण के बच्चे में। मन हिरण के बच्चे में फंस गया। परिणाम क्या हुआ? उसी बच्चे के मोह में भरत जी ने अपने प्राण को त्याग दिए। मोह में उसी को पाने की सोच में प्राण चला गया। क्या मतलब? अंत गति। कैसे? अंतमति सोई गति। अंत में मन जहाज पर जाकर के फंसता है, वैसे गति जीव की हो जाती है। तो क्या परिणाम मिला? दूसरे जन्म में स्वयं हिरण बन गए। स्वयं हिरण बन गए। जीवन में इतना सत्कर्म, लेकिन मन अंत समय में उसी हिरण में जाकर के फंसा था, और दूसरा जन्म जब मिला तो हिरण। परंतु परमात्मा की एक विशेष कृपा है। क्या? पूर्व जन्म की सारी बात याद है। पूर्व जन्म की सारी अनुभूति है कि मैं राजा था, तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे आया था, ये सब बातें याद है। तो उस हिरण के बच्चे के स्वरूप में, हिरण के स्वरूप में भरत जी आचार विचार नियम तप सब करते हैं, सात्विक जीवन व्यतीत करते, सुंदर हरी हरी घासों को ग्रहण करते, और एकादशी का व्रत रखते, सब नियम का पालन करते। कुछ दिन बीत गया, हिरण की योनि में जंगल में एक दिन विशाल आग लगी थी। देखा, सोचा कि जब तक शरीर रहेगा, देह रहेगा, तो इससे तो मुक्ति संभव नहीं, इस शरीर से मुक्ति संभव नहीं है। क्यों? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य शरीर मिलना नितांत आवश्यक है। जब तक मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। हाँ, यह तो भगवान की विशेष कृपा हो जाए, परमात्मा की विशेष कृपा हो जाए तब तो ठीक है। नहीं तो जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिलती, तब तक
आवागमन से मुक्ति होने का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य शरीर मुक्ति प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। यदि ये मिला और इसके मिलने पर हम चूक गए तो कब फिर दोबारा संयोग बनेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। भरत जी ने सोचा कि पशुवत शरीर मिल गया है, इसका परित्याग होना ही है, तो बहुत समय की प्रतीक्षा करने से क्या मतलब है, अभी से जो खल करना है आज ही कर लेते हैं। वो उसी आग में जाकर के जानबूझ के कूद पड़े। अब कूद पड़े तो अग्नि में गए तो अग्नि तो जलाएगी, शरीर को जला दिया, प्राण निकल गए। तो भगवान इस बार को कृपा कर दिए, एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो गया, पंडित जी की कुल परिवार में जन्म हो गया। भरत जी को 4 पुत्र उनके थे, 5वें के रूप में ये भरत जी ब्राह्मण कुल में जन्म गए। अब की बार भी सब कुछ याद है, कुछ विस्मृत नहीं हुआ, भगवान की इतनी विशेष कृपा रही। तो भरत जी ने सोचा कि अब हम बोलेंगे ही नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, केवल मन में भगवान का भजन करेंगे, अब कोई मतलब किसी से नहीं रखेंगे। अब की बार भगवान ने चांस दिया है, हमको समय दिया है, अब पूर्ण समर्पण भाव से परमात्मा की शरणागति हम प्राप्त कर लेंगे। जब जन्म हुआ तो महाराज जी विद्वान थे, पंचांग को खोला, ज्योतिष विद्या से गणित लगाई, तो कहा ये तो बहुत भक्त होगा, ब्राह्मण शील संपन्न होगा, परम विद्वान होगा। बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे जैसे भरत बड़े हों, कुछ बोले ना, किसी से बात न करें, 10 वर्ष के हो गए, 15 वर्ष के हो गए, तो पिताजी के मन में चिंता बढ़ने लगी। ये किसी से बोलते नहीं, किसी से कोई बात नहीं करते, आगे जीवन कैसे बीतेगा, भाइयों के भरोसे जीवन कैसे चलेगा। यज्ञ पवित संस्कार करवाया भरत जी का, जब ना बोले तो पिता ने इनका नाम रख दिया जड़। क्या तुम जड़ हो, बोलते नहीं हो। तो पहले थे भरत, अब की बार एक नाम और जुड़ गया तो अब की हो गए जड़ भरत, कुछ बोलबे ना करे। इसी सोच के चिंता के मारे पिताजी का देहावसान हो गया। पिताजी जब नहीं रहे तो भाइयों के भरोसे जीवन हो रहा। 1 वर्ष तो भाइयों ने अपने साथ रखा कि कुछ करे ना, इनको जिस कार्य में नियुक्त कर दिया जाए वहां जाकर के बैठे रहे और सबको भगवान का स्वरूप दर्शन करावे, सब में भगवान का दर्शन करते रहे। ऊब करके भाइयों ने इनको अपने घर से निकाल दिया। निकल जाओ, दिन भर बैठे रहते हो, न कुछ काम धाम है, किसी से बात करो, निकल जाओ यहाँ। जड़ भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, ये भी भगवान की इच्छा होगी, इसमें भी भगवान कुछ हित सोचते हो। ध्यान दीजिएगा, परमात्मा जो करते हैं उसको ठीक करते हैं, क्योंकि उनसे अच्छा सत्य और असत्य कोई जान ही नहीं सकता। भगवान की जो मर्जी होती है ठीक होती है, उनकी मर्जी में, उनकी इच्छा में अपना हित जान करके तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए। जड़ भरत ने तुरंत स्वीकार किया, बहुत अच्छा किया भगवान ने, जो हमको भाइयों ने घर से निकाल दिया। आए आम का विशाल वृक्ष था, उसी की जड़ पर बैठ गए, एकदम अवधूत भेष, केवल शरीर में एक जनेऊ है, बैठे हैं, सोच रहे हैं भगवान ने अच्छा किया जो हमको निकाल दिया। ये मन में विचार ही कर रहे हैं, तब तक पालकी पर आरूढ़ होकर के सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण कपिल भगवान के आश्रम में सांख्य शास्त्र का उपदेश श्रवण करने जा रहा है। पालकी पर आरूढ़ होकर के जा रहा था, रास्ते में एक कुम्हार बीमार पड़ गया। तो एक कुम्हार बीमार पड़ गया तो पालकी कैसे चले? रघुगण ने आदेश दिया, जाओ किसी दूसरे को ढूंढ करके लाओ और जल्दी हमको लेकर के चलो। तो जो 3 कुम्हार बचे थे बेचारे ढूंढते ढूंढते इन्हीं जड़ भरत जी को पाए। कहा चलो महाराज जी की पालकी वे तुमको लगना है। जड़ भरत जी ने सोचा कि चलो, राजा है उसमें भी भगवान का दर्शन है, पालकी है उसमें भी भगवान का दर्शन है, जो 3 लोग हमको बुला रहे हैं आए हैं इनमें भी परमात्मा ही है, चलो सब में भगवान का दर्शन करते हुए जड़ भरत जी चले। कुम्हार ने कहा लग जाओ एक तरफ,
कंधे पर पालकी को उठा लिया, चलने लगे। तो 3 कुम्हार जो थे वो तो आगे देख करके सामने चले, लेकिन जड़भरत जी नीचे देख करके चले। कहीं कोई चींटी है, छोटे जीव जंतु हैं, उन अपराध तो नहीं हो रहा है, हमारे पैर से दब तो नहीं रहे, कुचल तो नहीं जा रहे हैं। कोई चींटी आ जाए तो बगल हो जाए, कूद करके इधर चले आवे, और जो ही जड़भरत जी बगल हो, पालकी में राजा का सिर खट से लग जाए। सिर लगे तो पीड़ा हो तो जोर से दहाड़े, मूर्ख ठीक से नहीं चल सकती। तो 3 कुम्हार तो बोले महाराज जो नया कुम्हार लाए हैं यही बार बार गलती कर रहा है। 1 बार लड़ा सर, 2 बार लड़ा, 3 बार लड़ा, चौथी बार जब लड़ा तो कहा पालकी रोको। रघुगण ने कहा पालकी रोको। पालकी से उतरा, तलवार निकाला, कहा मूर्ख मिट्टी के बने हो तुम, चल नहीं पा रहे हो, बार बार हमारा सर पालकी से टकरा रहा है, चला नहीं जा रहा है तुमसे, इतना मोटे ताजे हो। तलवार को निकाला और कहा कि हम तुम्हारा पद ही कर देते हैं, आवेश में आकर के जो ही तलवार निकाल करके कहा तुम मिट्टी के बने हो, मैं तुम्हारा बल कर दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जो ही रघुगण ने तलवार निकाली, शरीर थर 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 कांपने लगा, तलवार छूट करके दूर जा करके गिरी, पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। कुछ देर जब शरीर कांपता रहा तो रघुगण के समझ में बात नहीं आई, ऐसा क्यों हो रहा है। जड़भरत जी की ओर ध्यान से देखा, हाथ जोड़ा, कहा महाराज एक बात ये बताओ। तब परिचय पूछा, कस्तम निगूढ़श्चरिषद्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः कस्यापि पुत्रस्त इहापि कस्मात् क्षेमायुवैनेदशिनोतु शुक्लः। कस्तम निगूढ़श्चरिषद्विजानां, आप कौन हो, अपना पहले परिचय बताओ। हमें तो लग रहा है कि आप ब्राह्मण हो, क्यों, क्योंकि बिभर्षि सूत्रम कतमोऽवधूतः, शरीर पे जो यज्ञोपवीत धारण किए हो, कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हो। ब्राह्मण हो तो महाराज कस्यापि पुत्रस्त इहापि कस्मात्, आप कहां से आ रहे हो और यहाँ आकर के कैसे हमको दर्शन दिए। कहीं आप साक्षात कपिल भगवान ही तो नहीं हो जो हमारी परीक्षा लेने चले आए हो। महाराज आप हमको अपना परिचय बताइए। क्यों, क्योंकि ऐसा डर हमको जीवन में कभी लगा ही नहीं था। आज जो शरीर मेरा कांपने लगा, इतना दुख इतना डर हमको कभी नहीं लगा, और मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। रघुगण जड़भरत जी से बता रहा है कि महाराज मैं दुनिया में किसी से आज तक डरे नहीं। ना हम विसंगे सुरराज वज्रान न त्रयक्ष शूलान न यमस्य दंडान नार्क सोमालिलवत्र पात्रा अशंके संब्रह्म कुलावमाना। ना हम विसंगे सुरराज वज्रान, जो देवराज इंद्र का वज्र है उसको भी मैं नहीं डरता, हमको तनिक भी डर नहीं लगता उससे। न त्रयक्ष शूलान न यमस्य दंडान, रघुगण कह रहा है कि न त्रयक्ष शूलान, शंकर जी के त्रिशूल को मैं नहीं डरता, न यमस्य दंडान, न यमराज के दंड का हमको कोई डर है। नाग नरक सोमा नीलवत्त पास्त्रा, चंद्रमा वायु आकाश जल अग्नि ग्रह, किसी को मैं डरता ही नहीं। हाँ डर लगता है तो केवल एक चीज से, क्या, संब्रह्म कुलावमाना। कहीं महाराज ब्राह्मण कुल का तो अपमान हमसे नहीं हो रहा है। रघुगण ने कहा कि आप ब्राह्मण हो, अगर ब्राह्मण का अपमान हमसे हो गया तो उसी बात का हमको डर लगता है, और मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं, और आप ब्राह्मण हो ये मैं जान गया महाराज। जितना डर हमको लगा इतना डर मैं कभी जीवन में प्राप्त नहीं किया था। रघुगण ने कहा कि मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मण से, और ब्राह्मण का श्राप, ब्राह्मण का कोप इतना दुखदायी होता है कि इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, काल दंड है चक्र कराला, काल दंड चक्र Hare
केवल ब्राह्मण के क्रोध से, ब्राह्मण के श्राप से, उनके अपमान से मैं डरता हूँ, और हमको दुनिया में किसी का कोई डर ही नहीं है। जड़ भरत जी ने सोचा कि ये दुष्ट बार बार अन्य भी नहीं कर रहा है, अब बोल ही देता हूँ। न बोलने का संकल्प लिए थे, बोलूंगा नहीं जीवन में, लेकिन बोल पड़े। कहा मूर्ख राजा, तू क्या कह रहा था? मैं मिट्टी का बना तो तू क्या धातु का बना? तू भी तो मिट्टी का बना। सुनो, मिट्टी का बना मैं, मिट्टी की बनी ये पालकी, उस काल की पर तू राजा मिट्टी का बना। मिट्टी के बने शरीर पर जो पालकी है, उस पर मिट्टी का बना राजा आरूढ़ है। ये सब मिट्टी तो है। और क्या कर रहा था तुमको? बंद कर दोगे हमारा? बंद करने की बात तो छोड़ो, रघुगढ़ तुम हमको छू ही नहीं सकते हो। रघुगढ़ ने कहा कि महाराज, ये अपने आप को स्पर्श तो कर लिया, मूर्ख। इस शरीर, आंख, नाक, कान, जिह्वा, इंद्रिय नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर, कोई मार नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, कोई दंडित नहीं कर सकता। तो रघुगढ़ भी पढ़ा लिखा राजा था, उसने भी तर्क किया। कहा महाराज एक बात बताओ। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं मिट्टी का बना हूँ, मिट्टी की बनी पालकी, ये पूरा संसार मिट्टी का, मिट्टी के बने आप। परंतु एक बात ये बताओ, आपने कहा कि आत्मा को मैं छू नहीं सकता, उसको तकलीफ नहीं होगी। तो महाराज आत्मा तो शरीर में ही है, आत्मा तो शरीर में है। जलभरत जी ने कहा हाँ। तो कहा सुनो, जिस प्रकार से किसी पात्र में जल रखो, उसमें दूध डालो, चावल डाल दो, चीनी डाल दो, और नीचे से अग्नि प्रज्वलित कर दो, तो अग्नि के ताप से पहले पात्र गर्म होगा, जल गर्म होगा, दुग्ध चावल पक करके खीर बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा है, शरीर को पीड़ा होगी, इसकी अनुभूति से आत्मा को तकलीफ नहीं होगी। जड़भरत जी ने कहा मूर्ख राजा, उस जल में चावल के बजाय यदि पत्थर डाल दो तो क्या तकलीफ होगी? जड़भरत जी ने कहा सुनो, चावल तो पक जाएगा, परंतु आत्मा जो है निर्वय तत्व है, और ये सावयव तत्व है। आत्मा निर्वय तत्व है, निर्विकार है, निरीह है। उसको न अग्नि जला सकती है, न शरीर की अनुरक्ति, शरीर की जो अनुभूति होती है, न वो तकलीफ दे सकती है। वो निर्वय तत्व है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये चावल, जल, सांसारिक वस्तु जो बनी है, ये सावयव तत्व है। इसलिए रघुगण, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तुम भी मिट्टी के बने हो, हम भी मिट्टी के बने हैं। और रघुगण को जड़भरत जी ने जो उपदेश दिया, रघुगण तो चरणों में लेट गया। कहा महाराज, अब कपिल भगवान के आश्रम पर जाकर के सांख्य शास्त्र का उपदेश नहीं श्रवण करेंगे, अब आपके आदेश का हम पालन करेंगे। जो आप कहेंगे, आप जो बताइए महाराज वही करें। जड़भरत जी ने कहा रघुगण, सेवा करो, सेवा करो। कहा महाराज क्या बताऊं, मैं राजा हूं, हमसे सेवा नहीं हो सकती। रघुगण ने कहा कि मैं तो राजा हूं, हमसे सेवा नहीं हो सकती। जड़भरत जी ने कहा कि राजा हो? कहा मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूँ। कहा एक छोटे से प्रांत के राजा हो ना तुम? हाँ। जड़भरत जी ने कहा सुनो, अहम पूरा भरतो नाम राजा, हम पूरे भारत वर्ष के राजा थे, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई, परिणाम क्या हुआ? बोले हिरण्य की योनि प्राप्त हो गई, मनुष्य से सीधे डिमोशन होगा और पशु के शरीर में चले गए। और तुम कह रहे हो कि सेवा नहीं हो सकती? सेवा तो प्यारे करना पड़ेगा। तब रघुगण ने कुछ किया, महाराज सेवा क्या है और सेव्य कौन है? सेवा का और को सेव्य, सेव्य कौन है? बोले सेवितुम योग्यम जस्य सह सेव्यम, जो सेवा करने के योग्य है, सेवा प्राप्त करने के योग्य है, वो सेव्य है। और सेवा क्या है? बोले सेव्यस्य मुखो उल्लासः जस्य सा सेवा।
सेवा प्राप्त करने वाला जिससे प्रसन्न हो जाए वही सेवा है। सेवा करें जो हमारी सेवा को ग्रहण करे, सेवा को प्राप्त करे और प्राप्त करके प्रसन्न हो जाए तो सच्ची सेवा वो है। एक गांव के पड़ोस में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर हम कथा कर रहे थे।